नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उनके लिए कुछ लिखा है और उम्मीद करता हूं कि वो उनको एंटरटेन और अच्छा लगेगा जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदार से हमें एंटरटेन किया। चांदनी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। थैंक यू सो मच सौरभ जी। चांदनी को लिखा है, नाम उनका जो चमके हर फिजा में, हौसला उनका टूटे कभी न रजा में, चांदनी की ये राहें खुदा ने सजाई, बस जहां जीत है बस और हार की कोई आहट ना आई। उम्मीद करता हूं आपको चांदनी पसंद आई होंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस तरीके से मैंने कहा कि चांदनी की ये राय खुद ने सजाई, जहां जीत है बस और हार की कोई आहट ना आई, ये हिम्मत देती है आपको? बिल्कुल 100%। अच्छा चांदनी, आज आपका जो नाम है ना, युवाओं में एक ब्रांड बन चुका है। इस सफर की सबसे बड़ी सीख क्या रही आपके लिए? सबसे बड़ी सीख ये रही कि खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। भले एक बार के लिए दुनिया को आप पर विश्वास ना हो, आपके टैलेंट पर विश्वास ना हो, पर अगर आपका खुद से भरोसा उठ गया तो वो बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज है, तो वो कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप अपनी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी ताकत क्या मानती हैं? I think my ability to figure out things और उसे करना। मैं कभी भी कोई भी काम अगर मेरे पास आता है तो मेरा हमेशा से एक एटीट्यूड रहा है कि मैं पहले हाँ बोलती हूँ और उसके बाद में डिसाइड करती हूँ कि वो कैसे होगा। क्योंकि जब आप हाँ बोलते हो तो आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर देता है कि यार हाँ ये कैसे होगा, ये मैं फिगर आउट करता हूँ। लेकिन आप पहले से अगर किसी चीज के लिए ना बोल देते हो तो सारे दरवाजे वहीं बंद हो जाते हैं। So I'm very open to work and I'm always, learning. I think I'm just forever a student. अच्छा, क्योंकि सक्सेस के मायने आपकी नजर में क्या है? फेम, पैसा या इम्पैक्ट? तीनों भी नहीं। एक्चुअली सक्सेस मेरे लिए इज जस्ट टू सी माय पेरेंट्स हैप्पी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बहुत क्लीशे साउंड करेगा बट मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ विद ऑल माय हार्ट। जब मैं मम्मी को देखती हूँ कि मम्मी जिस तरह से एक्साइटेड होके हर एक इंसान को हमारे घर में आज बोलती है कि आप आओ और मेरी बेटी का गाना देखो। वो दूध वाले से लेके पेपर वाले से लेके सबने मेरा गाना देखा हुआ है एंड शी प्लेज इट एवरी सिंगल डे। मुरझा राही ये जो सॉन्ग है हमारी फिल्म का, एंड दैट टू सी दैट इज सक्सेस फॉर मी। मतलब बाकी सब चीजें, आई मीन ऑफ कोर्स I'm very grateful for everything, but just to see her smile, her happy, it's just it's like a dream coming true. अच्छा, अभी तक क्रिटिसिज्म झेला नहीं है, लेकिन कैसे आप, अगर क्योंकि बहुत सारे लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल किया जाए, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा सिंपल वर्ड्स में। अभी आप क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हो कि हेट की बात कर रहे हो? पहले तो मुझे वो जानना है कैसे हैंडल किया जाए सोशल मीडिया पे। नहीं, आई टेक इट। मैं बहुत अच्छे से मतलब नोट करती हूँ कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि और किस पर्सपेक्टिव से कहना चाह रहे हैं, उनका मंतव्य क्या है। अगर किसी का मंतव्य साफ है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ बॉस, ये मेरे कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ये हीरा को मैं और तराशूं, इसलिए वो एक अपनी विशेष टिप्पणी देना चाह रहा होगा शायद। तो अगर वैसा सिनेरियो है, वैसा केस है तो बिल्कुल आई वर्क ऑन इट। और अगर ऐवे ही है कुछ जबरदस्ती का कि मतलब हाँ बोल के चले गए क्योंकि आज बस मन कर रहा था, तो फिर देन आई इग्नोर इट। उसके ऊपर तो और कुछ मैं ज्यादा ध्यान देती नहीं हूँ। लेकिन एक चीज चांदनी, आपने देखी होगी हाल फिलहाल में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो खुल के सामने आए हैं। चाहे पेड रिव्यूज की बात हो, आपने देखा भी होगा। उस क्राइटेरिया को कैसे आप देखते हैं कि आज आप सामने आ रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? क्योंकि जिस तरीके से हेट फैलाई जा रही है और हेट हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अभी अक्षय खन्ना के लिए भी हुआ कि तारीफ भी हुई, लेकिन वरुण धवन के लिए हेट भी फैलाया गया बॉर्डर 2 के लिए। हाउ डू यू थिंक ऑफ ऑल दिस कि इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स आ रहे हैं, अपने आप की बात रख रहे हैं कि उनको उस तरीके से पे किया जा रहा है? मेरे पास में तो ऐसा जैसा कोई आता नहीं कि आप ऐसे लो और ये करो या वो करो।
तो मुझे पर्सनली उस चीज के बारे में नहीं पता है। जी। और रही बात, आई थिंक पीपल आर वेरी स्मार्ट, आई थिंक दे आर कॉलिंग इट आउट ऑल्सो। और देखो, बात यह है कि जनता बहुत स्मार्ट है, जी, बिल्कुल। और आज की जनता स्पेशली बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तो अगर आप उसे जबरदस्ती कोई चीज फीड कराना चाह रहे हो तो वो नहीं लेगी, वो तभी लेगी जब उसे पसंद आएगा, उसे लगेगा कि हाँ ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसीलिए जनता एक स्टैंड लेना भी जानती है अगर कुछ गलत हो रहा है उसके जी, अगेंस्ट। जी। तो वो चीज है, आई मीन पीपल विल कॉल इट आउट इफ इट्स रॉन्ग, पीपल विल टॉक अबाउट इट इफ इट्स रॉन्ग, इट्स जस्ट सिंपल। अच्छा, यंग जनरेशन की सबसे बड़ी चुनौती क्या आप देखते हैं इस वक्त में? ठहराव। वाह, यही ठहराव हमने आपकी जिंदगी में भी देखा है। जब 18 साल, अगर आप उस इमोशनल मोमेंट को अगर आप शेयर कर पाए। आप रेंट वाली चीज की बात कर रहे हैं? वन रूम किचन 18 इयर्स, ठहराव हमने आपकी नॉट 18 इयर्स, मतलब एक ही जगह नहीं थी, मल्टीपल प्लेसेस जहां पर हम रहे थे। वन रूम किचन, फिर आई थिंक फिर बाद में 1 बेडरूम में शिफ्ट हुए। बट नहीं, कभी लगा ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा आपको मतलब एक स्ट्रगल जो इंसान कहना चाहता है, मुझे लगा था कि इट वॉज मोर लाइक फैमिली। और मैं आज भी उन सबके टच में हूँ, मैं आज भी उन सबसे बात करती हूँ। इनफैक्ट जब हमने फ्रेंड्स और फैमिली का प्रीमियर रखा था तो मैंने सबको इनवाइट किया था, क्योंकि मेरे लिए वो चीज बहुत मैटर करती है। मतलब ऑफ कोर्स आप मुझे ऐसा लगता है कि एक इम्पोर्टेंट है, एक बड़ा घर होना, सब होना अपनी जगह पे वैलिड है, जायज है। पर जितने छोटे घर होते थे लोग उतने ज्यादा करीब होते थे, मुझे ये भी लगता है। तो कहीं ना कहीं हम वो माड़ा की कॉलोनी चौल में जहाँ रहते थे कि 4 मकान यहाँ पे होते थे, 4 मकान यहाँ पे होते थे, ठीक है। तो हम पूरी बिल्डिंग, और स्पेशली एक फ्लोर तो पूरा एक परिवार जैसे ही रहता था। तो जितनी भी त्योहार मुझे लगता है मैंने सेलिब्रेट किए हैं, और जिस ऑथेंटिसिटी के साथ में सेलिब्रेट किए हैं, वो शायद ही किसी ने उस जनरेशन में किया होगा। लाइक हमें पता है कि होली कितने टाइम पहले शुरू हो जाया करती थी, या दिवाली की पटाखे 1 महीने पहले ही फूटना शुरू हो जाया करते थे, तो पता चल जाता था आपको। और वो एक ऐसे था कि मतलब हाँ, सब एक साथ है, एक झुंड है, एक साथ है, वो एक चीज थी। तो मैं उसे स्ट्रगल के हिसाब से तो नहीं लेती, और मेरे सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं वैसे ही आए हैं। इतने साल मैं रेंट पे रही हूँ तो सबकी मिमिक्री कर करके बड़ी हुई हूँ। अलग अलग भाषा मैंने सीखी है, क्योंकि मैं सारे अलग अलग पड़ोसियों के साथ में रही हूँ, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, सब। तो बड़ा मजा आता था। तो उस वे में तो मैंने कभी देखा नहीं उसको कि हाँ ऐसा है, बट या। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो जिया का किरदार था फिल्म में भी अच्छी तरह जिया, और जिया ने अपनी जिंदगी में भी अपने किरदार को अच्छी तरह जिया। बिल्कुल बिल्कुल। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट यार। आई मीन इट्स जस्ट ऑलवेज इन द प्रेजेंट। प्लानिंग सारे इंसान की धरी रह जाती है, और हमको ये बहुत अच्छी तरह से कोविड ने सिखा दिया कि जितने भी लोगों ने जो भी प्लानिंग करी थी वो सब एक साइड हो गई। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते वो प्लानिंग का। सो आई एम ऑलवेज लाइक लिव इन द मोमेंट, एंजॉय, एंड जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेकिन मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जिसको सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा और एक्टर बनने की सोची, नाउ यू आर धर्मास, यू आर इन द हाउस ऑफ धर्मा। देन तो आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन सच्चे दिल से आपने की थी, और पूरे कायनात फिर आपके को मिलाने में लग गई धर्मा से। नाउ धर्मा नाउ। यार देखो, उस टाइम पर तो मैनिफेस्टेशन नाम के वर्ड के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। बट जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में मैंने जब वो लोगो देखा था तो मुझे कुछ हो गया था। मैंने कहा ये चाहिए लोगो। और मैं ना बहुत जिद्दी हूँ, मतलब मैं हूँ, मतलब अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ गई तो फिर पड़ गई, फिर वो कुछ भी हो, मतलब नहीं बॉस चाहिए तो चाहिए, ऐसे कैसे नहीं। और वो एक होता है कि यार आपको इतना भरोसा होना चाहिए ऊपर वाले पे कि यार मैं एक ऊपर वाले ने मुझे बहुत खूबसूरती से बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, और आपको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ बॉस मेरा सपना पूरा होगा। मुझे नहीं पता बाकी किसी का, पर अगर आपको खुद पे इतना भरोसा होता है ना, और ऊपर वाले पे
भरोसा होता है कि जो भी वो करेगा वो सही करेगा मेरे लिए, बस बिल्कुल। बात खत्म वहीं पे। तो चीजें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। तो टाइम लगेगा बेशक, और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। आजकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो लोग करते हैं कि आपने विजन बोर्ड बना दिया, नहीं आप चलो अब मैं सो जाता हूँ दिन में रात में, अब तो अपने आप कुछ जादू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे लगना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि नहीं यार बॉस मैं केपेबल हूँ, और वो चीज आपके पास तभी आती है पता है जब आप पूरी तरह से उस चीज के लायक जब बन जाते हो ना, तभी वो चीज आपके पास आती है। अगर मान लो कोई भी चीज आपके पास, अगर मान लो ये पिक्चर मेरे पास 2 साल पहले आई होती तो शायद मैं उस लायक ही नहीं होती कि मैं ये कर पाऊं। तो मुझे लगता है जो भी होता है एकदम सही समय पर होता है। अब 2026 में क्या मैनिफेस्ट अगर हम जानना चाहें? यार मुझे तो ब्लैक लेडी चाहिए। मुझे पहले तो मम्मी के लिए चाहिए ब्लैक लेडी। मम्मी ने बोला ये सब तो ठीक है बेटा, मम्मी ने 2 ही चीज बोली थी, एक तो धर्मा, एक ब्लैक लेडी। तो ऑफ कोर्स ब्लैक लेडी चाहिए। मुझे मेरे कुछ डायरेक्टर्स की लिस्ट है जिनके साथ में मुझे काम करना है, तो वो चीज है जो मैं चाहती हूँ कि पूरी हो, क्योंकि मेरे को बस पिक्चरों में जीना पसंद है। मतलब और मुझे सब लोग बोलते हैं कि यार इतना कौन बॉलीवुड ऑब्सेस्ड इंसान होता है, इतना क्या फिल्मी, इतना क्या इससे। नहीं यार, और मतलब प्यार भी करो तो रोमांस भी करो तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बॉलीवुड फिल्म में हो। वो चीज है मेरे लिए। देखिए यही सच्ची मैनिफेस्टेशन होती है, और आपने अगर कर ली है तो मुझे लगता है आप इसके बहुत ज्यादा करीब भी है, क्योंकि वो सच्चे दिल से आपने पहले भी किया, सच्चे दिल से अब भी किया है। अच्छा, हाउ इज कार्तिक ऑन सेट्स? ही इज वेरी प्रैंकस्टर्स और बहुत मजाकिया है। हाउ इज ही ऑन सेट्स, अगर आप बता पाए? ही इज कार्तिक इज अ स्वीट हार्ट, ठीक है। लाइक कार्तिक वो एक तो इतना हार्ड वर्किंग इंसान है वो, मतलब उसके हार्ड वर्किंग की आप मतलब एक लिमिट ही नहीं है। मतलब वो इंसान सोता कब है जेन्युइनली किसी को नहीं पता कि कार्तिक कब सोता है। इवन आई वांट टू नो एट दिस पॉइंट कि कार्तिक का स्लीपिंग स्केड्यूल क्या है, वो कितने घंटे सोता है, मुझे जानना है। क्योंकि लंच ब्रेक में भी उस इंसान को मैंने ऐसे, हम कहते हैं ना कि एक निवाला खाया और भाग के टेक देने गया, एक निवाला खाया और भाग के रिहर्सल करने गया, मैंने उसको वैसे देखा है सेट पर पूरे स्केड्यूल में। और उसके बावजूद मैंने उसको मतलब इतना कभी जैसे हेक्टिक अगर हो रहा है तो भी रिहर्सल मिस नहीं करना, या वर्कआउट एक दिन उसने मिस नहीं किया है। हर बार उसने हर दिन वर्कआउट, ऐसा एक भी दिन नहीं जिस दिन कार्तिक ने वर्कआउट नहीं किया हो, यू नो। तो और उसकी फिक्स डाइट हुआ करती थी, वो वही खाना। और इतना मतलब एक टीम प्लेयर है वो। मतलब अगर हम बात करें कार्तिक की, तो सबको एकदम कंफर्टेबल महसूस कराना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि कार्तिक आर्यन इज ऑन सेट या ऐसे कुछ, बिल्कुल भी नहीं। इज वेरी फनी, इज अ वेरी फन पर्सन टू वर्क विद, इज एक्सट्रीमली केयरिंग। और मेरे को स्पेशली जब मेरा उल्टी वाला एक सीन कुछ चल रहा था, तब मेरे को सही में ऐसे लग रहा था कि मुझे अब उल्टी हो जाएगी। तो कार्तिक वाज लाइक एक सेकंड पहले पानी लेके आओ, जल्दी पानी लेके आओ, मेरे को सही में उल्टी हो रही है क्या। देन कोई भी अगर जैसे कुछ है कि यार इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, फीडबैक लेना सब पूरे एक्टर्स से, कि बैठ के सोचना कि नहीं इस सीन को और कैसे बेटर कर सकते हैं, इसको और कैसे अलग कर सकते हैं। हर एक चीज में ही इज वेरी इन्वेस्टेड। He is just a gem of a person. How's Ananya? Ananya is a sweetheart. I to really feel like I have that sister bond with her, like genuinely. She is again very particular about her diet, about her schedule. She loves books and उसे किताबें बहुत पसंद है, वो तो बहुत किताबें पढ़ती है सेट पर। And she is like forever like she's a very good listener. तो हम सब बैठ के जब भी बातें करते हैं, she used to listen and and she is very spiritual, she is very religious. और बहुत अंदर से वो बहुत जितनी मतलब ऐसे चुलबुली बाहर से दिखती है, पर अंदर से वो उतनी गंभीर है। तो ये चीज है जो लोग ज्यादा नहीं जानते अनन्या के बारे में। अच्छा, एक कॉफी सीन के बारे में भी आप अगर बता पाए, जब आप बैठे थे और शिवर कर रहे थे। वो फर्स्ट शॉट था मेरा जैकी सर के साथ में। अब मुझे कुछ मतलब मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब सब पर करूं कैसे मैं ये मतलब आपके सामने
जैकी सर हैं और आप करें कैसे ये चीज, ऐसे आपको लगता है। तो मैं इतनी नर्वस थी, मैं इतनी डरी हुई थी, और मैं ऐसे शिवर करके, जैकी सर वाज मेकिंग मी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, लाइक ब्रो तो बच्चा मेरा टेंशन मतलब बहुत सही कर रहा है, तो बहुत सही कर रहा है। जी एंड देन उसके बाद में वो बस हो गया, बिकॉज और इट वाज द फर्स्ट डे वाला सीन ऑल्सो। जी तो मेरे को ऐसे था, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं पता नहीं, इतनी डरी हुई थी। उन्होंने मेरा सारा डर एक साथ निकल गया एकदम, इधर बैठ मेरा बच्चा, क्या हो गया, सही एकदम सही करी, टेंशन मत ले, चल 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 चल, गेहूं उठा। जी तो ही इज जस्ट लाइक वही होता है ना कि जितना ज्यादा इंसान काम करता है वो उतना ज्यादा and then getting compliments also from him was like such a big deal for me. He's like, you're a very nice artist, Chandni. Your responses are very nice, and I'm like, that's really very sweet of you, sir. Thank you. अच्छा, एक चीज और, आप छुपे रुस्तम हैं, बहुत लोग जानते भी है, लेकिन जो नहीं जानते वो आज शायद हमारे माध्यम से देख पाए। 7 आवाजें आप निकालते हैं मिमिक्री में, शायद श्रद्धा की हो, चाहे वो कंगना की हो, चाहे वो आलिया की हो। मैं पहले बहुत करती थी मिमिक्री, अब तो पता नहीं कम। मैं मोस्टली मिमिक्री मेरी जो होती है ना, वो बच्चों की आवाज होती है या फिर आंटियों की आवाज होती है। वो बहुत लोगों को नहीं पता है कि एक हमारे घर पे एक्चुअली हम सिर्फ, ये बहुत ही सटल रूल है, मतलब आप कह सकते हो मेरे घर पे, कि हम सिर्फ बच्चों जैसे ही बात करते हैं। मेरी मम्मी, मैं, मेरा भाई, हम सब बच्चों जैसे बात करते हैं। हम अगर हमें सीरियस डिस्कशन करना हो तब हम आवाज बदलते हैं, वरना अगर हमें नॉर्मल डिस्कशन करना हो तो हम सब 3 साल के बच्चे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो हमारा एक तरीका है वापस बचपन जीने का शायद, क्योंकि बचपन में मम्मी हमेशा कहती है कि मेरे बच्चे जल्दी बड़े हो गए थे, तो इसीलिए हम लोग लाइक अभी वो सारे पैसे भी हम जो है वो कुछ ना कुछ खिलौनों में डालते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, क्योंकि बचपन में शायद वो मौका नहीं मिला था कि हाँ खरीद पाए, वो फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं थी। बट अभी है, तो हम चाहते हैं कि हम वो पूरा बचपन एकदम खुल के जिए। अच्छा, 2026 है, मैनिफेस्ट हमने चांदनी का सुना, लेकिन अगर कंगना की आवाज में कोई मैनिफेस्ट करना चाहें आप? मेरे को सही में अरसों हो गया यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जेन्युइनली कर देती। आलिया, इफ यू कैन डू इट, आलिया पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए। अरे मैं सही बता रही हूँ आपसे, मेरा पूरा अभी ना, मेरे को ट्रेनिंग लेके आपके पास में वापस आने दो, मैं फिर करती हूँ। अच्छा, क्योंकि बॉलीवुड इज पहले टू द ग्लैमर इंडस्ट्री। ग्लैमर इंडस्ट्री में कौन कितना ईमानदार है, ये सवाल ना बहुत आता है। आपके हिसाब से सच्चाई क्या है? आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, तो आपको पूरी दुनिया वैसी दिखती है। तो मेरे लिए तो मतलब आई एम लाइक अ चाइल्ड, और मैं जेन्युइनली, मेरे को सेट पे भी एकदम बच्चों जैसे रखा है। मैं टचवुड, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट आल्सो। एंड आई फील लाइक मेरे लिए सब अच्छे हैं, मेरे लिए सब प्यारे हैं, मेरे लिए सब अच्छे हैं। तो मेरे को कभी किसी में ना, वो इंसान में ना वो दिक्कत नहीं दिखती है कि मैं इसको ऐसे देखूं या मैं उसको मैं अपना मस्त आराम से, मैं बहुत मस्त मौला इंसान हूँ वैसे मेरा ज्यादा दिमाग ही नहीं चलता उन सब चीजों में। अच्छा, आपको कभी लगता है कि कई बार टैलेंट से ज्यादा आपके लुक्स को तवज्जो दी जाती है और किरदार मिलते हैं, कभी बॉडी इमेज को तवज्जो दी जाती है इसलिए किरदार मिलते हैं, टैलेंट से ज्यादा कई बार? पर अभी तो उसकी वो चीज के सिनेरियो काफी चेंज हो रहे हैं, हम ऑलरेडी देख रहे हैं उस चीज को लेके, कि जनता को, मतलब मैं बताया ना, आप जनता के सामने से आप कुछ नहीं छुपा सकते जी। तो सी इट इज एक मतलब ऑफ कोर्स अगर वो एक कैरेक्टर है जिसको मुझे दिखाना है कि यार वो ऐसा पर्टिकुलर एक फौजी कैरेक्टर है या कुछ कैरेक्टर, तो उसकी जैसी बॉडी बनाना कहीं ना कहीं आवश्यक होती है, क्योंकि हम उस माध्यम में हैं, हम उस फील्ड में हैं, राइट। और रही बात इतना ज्यादा ग्लैम की, तो अब वो नहीं है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आजकल कोई भी सेट नहीं करना चाहता, और ना ही कोई कर रहा है। अच्छा, कभी तो वो चीज है। कभी चांदनी आपको लगा या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपने इंडस्ट्री के किसी फैसले या रूल को चुनौती दी हो? नहीं यार, आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं आया। कभी कोई ऐसा किरदार मिला हो जो आपके मॉरल वैल्यूज के खिलाफ हो, आपने उस किरदार को भी मना किया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं आया ऐसा। और कौन सा किरदार आप करना चाहते हैं? बिकॉज एक भूख जो होती है ना एक्टर की, वो कभी खत्म नहीं होती। When you have started now with मैं तेरी तू मेरा, तू मेरी, तू मेरा मैं तेरी, उसके बाद
ये देखिए ये टंग ट्विस्टर है ये, ठीक है। इसके बाद कौन सा जॉनर को आप सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि चांदनी सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती है उसको? यार मुझे तो कॉमेडी करना है जी, वाह। मुझे स्पाई करना है, वाह। क्योंकि हमेशा भोली सूरत वाले बहुत जबरदस्त स्पाई होते हैं, तो मैं ऐसे भोला चेहरा बना के कहीं भी अपना, मतलब आप समझ रहे हो। हाँ, और दूसरा हाँ मतलब थोड़ा, मतलब दोनों जोन एकदम टैप इन करने हैं मुझे, एक्सट्रीम्स, मतलब एकदम एक्सट्रीम फनी वाले जोन में भी जाना है, फिर एकदम एक्सट्रीम स्पाई मर्डर मिस्ट्री काइंड ऑफ जोन में भी जाना है। तो इसका मतलब आपने, आपके दिल के अंदर एक किरदार है जो आप निभाना चाहती हैं, और वो किरदार कौन सा है, अगर आप बता दें, यानी बायोपिक और समथिंग एल्स जो आपके दिल के करीब है वो किरदार? मेरे को बड़ा करीना कपूर फ्रॉम तलाश करने का मेरा बड़ा वो रहता है मन। आई लव दैट कैरेक्टर। अच्छा, ये आपका कोई ऐसा कोट या कोई ऐसा मंत्र जो अक्सर आपको जब आप टूट जाती है तो उसको बहुत मजबूत बनाता हो, ऐसा कोई कोट है या कोई ऐसा मंत्र है चांदनी का? मेरा मंत्रा या कोट तो नहीं पता, पर मेरा एक भजन है जो मैं सुनती हूँ, और जब भी मतलब ऐसा हो, ऐसा मुझे लगे, तब स्पेसिफिकली मैं वो सुनती हूँ कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। वाह। अच्छा, वो मेरा एक है, तो फिर उसके बाद में मेरा नाम लाइक, हाँ बस अब तो कुछ नहीं यार, अब तो कुछ नहीं। अच्छा चांदनी, आखिरी दो सवाल। एक शब्द हम बहुत सुनते हैं, बिकॉज आपने अभी अनन्या के साथ काम किया, यू हैव मेट आलिया ऑल्सो। एक वर्ड है नेपोटिज्म। मैं उसको इसलिए गलत नहीं मानता हूं, बिकॉज कहते हैं ना कि अगर पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा तो क्या उसमें गर्ज है, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा उसमें क्या, आप इसको कैसे लेते हैं? देखो, नेपोटिज्म मेरे लिए, नेपोटिज्म हो या फेवरेटिज्म, ये सबसे पहली बात तो हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। मैंने 5 साल का लॉ किया है। जब मैं लॉ में पढ़ भी रही थी तो मुझे सब मेरे लॉ के बच्चों ने ना साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा क्रिमिनल लॉयर हैं, तो उनको यही लगता था कि अरे ये तो नेपोटिज्म वाली है, इसको क्या है, ये तो इसलिए पास होती है क्योंकि इसके पापा है ना पढ़ाने के लिए, हमारे स्ट्रगल्स किसी को नहीं दिख रहे, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा। तो वो हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, बट अल्टीमेटली आपकी मेहनत, आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क और आपका लक, आपकी डेस्टिनी ही इसमें काम आएगी, और दूसरा कोई इसमें आपके काम नहीं आएगा, आपके साथ नहीं चलेगा। तो आप, क्योंकि आपने बता दिया लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, कोई ऐसा लॉ आप लाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि एप्लीकेबल होना चाहिए? मुझे बाप रे, आप मुझे क्या सवाल पूछ रहे हो, ये लॉ के क्वेश्चंस तो मेरे को सही में नहीं पसंद है, इसलिए मेरे पापा मुझे ये चीज कहते हैं कि मुझे पता है तूने ढंग से एकदम कुछ नहीं पढ़ा है पक्का, मैं चाहता हूँ कि तू एक बार तेको ना ऐसा लॉ वाला कुछ रोल मिले ना जिसमें तू अपने आप बैठ के सारी किताबें पढ़े और तेको समझ में आए। बट नहीं, आई थिंक अगर हम जो हमारे मोलेस्टेशन के हो गई चीजें या असॉल्ट की चीजें हो गई, उन्हें हम और स्ट्रिक्ट अगर किसी भी तरह से कर सकें तो वो एक बहुत बेहतरीन चीज होगी। मैं भी चाहता हूँ एक लॉ है, और मैं ऊपर वाले से यही लॉ एप्लीकेबल करना चाहता हूँ कि जो हेट्रेड है वो प्यार में बदले, और जो हमारे इंडस्ट्री के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको भरपूर प्यार मिले, और जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको एक अच्छा किरदार मिले, उनकी मैनिफेस्ट जो करते हैं उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। That's so sweet. Thank you so much. What all you have to say? ज्यादा बिकॉज इतना प्यार मिल रहा है और धीरे धीरे आप अपनी चीजों को अचीव कर रहे हैं। कहते हैं ना कि एक सपना आप देखते हैं और आपके सपने के पीछे बहुत सारे सपने आपके पेरेंट्स देखते हैं, उसको पूरा होते हुए जब वो आप देखते हैं या वो देखते हैं तो बहुत खुशी सी होती है, और जब वो प्यार मिलता है ऑडियंस की तरफ से, उस ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ, मैं वही कह रही हूँ ना कि जब आपका कोई सपना पूरा हो जाता है ना, जो आप इतने साल से देख रहे हैं स्पेशली, तो आपको ऐसे लगता है कि यार आप बस शुक्रगुजार होते हैं, आपके उसमें शब्द नहीं होते हैं। और जेन्युइनली एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू ना, एवरी टाइम आई सी माय मदर स्माइल, टच वुड, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट। मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा, मतलब कोई चीज मैटर ही नहीं करती जब मैं देखती हूँ कि
मम्मा इतनी खुश होके जब इतने प्राउडली सबको बताती है ना, जी। आज और अभी तक मेरी मम्मी के फोन्स चल रहे हैं कि अब वाह। हर एक और सबको, सारे रिश्तेदारों को मम्मी अभी भी मारवाड़ी में थे देखा कि कौन देखा, थे देखा कि कौन देखा, अरे गुड़िया को आई ना पिक्चर, गुड़िया की पिक्चर। तो वो इतना इनोसेंट प्यार जब आपको दिखता है ना, तो इट्स जस्ट वेरी, मतलब मुझे नहीं पता इसको कैसे मैं बयान करूं, आप समझ रहे जी। हो। तो बस ये मुमकिन हुआ क्योंकि जनता ने साथ दिया, तो मेरे पास सिर्फ प्यार है जनता को देने के लिए, और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जनता ने साथ दिया। जनता ने मेरे ख्वाबों पर ज्यादा विश्वास किया, जब शायद कहीं ना कहीं मैं भी डगमग हो रही थी कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, तो उन्होंने एक बार फिर से मुझे यकीन दिलाया कि नहीं, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। थैंक यू चांदनी तो वो फॉर बीइंग चीज़ है। दोस्त। और देखिए, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा था और इंटरव्यू के बाद मैं यही कहना चाहता हूं, चांदनी कहती हैं डर से नहीं दम से आगे बढ़ो, जहां नियम टूटे वहां अपनी राह खुद चुनो। चांदनी की ये ताकत हर नजर में बस जाए, जो भी उनके सामने आए उसी की कहानी बन जाए। अरे यार, आप थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू चांदनी फॉर बीइंग टू अस। और आपसे बात करके बिल्कुल अच्छा लगा। हम यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो आप किरदार आपने चुने हैं वो ऐसे ही एंटरटेन करते रहे, बिकॉज बॉलीवुड एंड योर किरदार इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सौरभ जी। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।